Hi guys, we will continue CSS. So in this lecture we will see margin. What is margin in CSS? ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर HTML में दो एलिमेंट डिफाइन किए हैं। एक तो ये है div1 और अनदर ये है नेक्स्ट div, ठीक है ना, अनदर div। तो दोनों को क्लास सेम असाइन की हुई है एलिमेंट, ठीक है ना। तो मैंने इसको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि क्लास के थ्रू में इसको स्टाइल करेंगे, ठीक है ना। तो मार्जिन से क्या होता है कि जो दो एलिमेंट रहेंगे उनके बीच में स्पेस आ जाता है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स पर कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है ना। दोनों एलिमेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं तो बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर हम इनमें कोई स्पेस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन, ठीक है ना, मार्जिन टॉप, ठीक है ना। तो मार्जिन टॉप में डिफाइन करता हूँ अगर यहाँ पर 100 पिक्सल, ठीक है ना। तो मार्जिन टॉप 100 पिक्सल डिफाइन करने से क्या रहेगा कि दोनों जो एलिमेंट है हमारे पास, एक तो ये फर्स्ट, ठीक है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद ये सेकंड डिव है हमारे पास, सेकंड एलिमेंट, ये इन दोनों को टॉप से 100 पिक्सल स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना। फाइल को रन करता हूँ, 100 पिक्सल इसको आ गया है टॉप से और 100 पिक्सल इसको आ गया है टॉप से, ठीक है ना। तो टॉप से मार्जिन से क्या होता है कि स्पेस आ जाता है। मार्जिन टॉप के अलावा हम इसको मार्जिन बॉटम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल, ठीक है ना। और इसको हम रन करते हैं तो मार्जिन बॉटम हमें दिखेगी नहीं क्योंकि वो नीचे से है, ठीक है ना। नीचे से हमें मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल दिखेगी नहीं, ठीक है ना। मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम के साथ साथ हम मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्जिन लेफ्ट से क्या होगी कि लेफ्ट से हमारी मार्जिन आ जाएगी, ठीक है ना। और मार्जिन राइट से क्या होगी, अगर हम मार्जिन लेफ्ट डिफाइन करें तो लेफ्ट से हमारा स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह अगर हमने किसी एलिमेंट को स्पेस प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है ना। मार्जिन के बाद आती है हमारी एक प्रॉपर्टी, पहले हम देख लेते हैं बॉर्डर, ठीक है ना। अगर हमने बॉर्डर किसी एलिमेंट को अगर हमने बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर, ठीक है ना, बॉर्डर, ठीक है ना, बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो बॉर्डर के लिए सबसे पहले तो हम बताते हैं कि बॉर्डर की जो थिकनेस रहेगी वो कितनी रहेगी, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ 1 पिक्सल, और उसके बाद जो बॉर्डर का जो स्टाइल रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है ना, कि सॉलिड रहेगा, डॉटेड रहेगा। स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं बॉर्डर के, सॉलिड भी हो सकता है, डॉटेड भी हो सकता है और डबल लाइन्स भी हो सकते हैं वो। और उसके बाद हमने बॉर्डर का कलर, ठीक है ना। यहाँ पर हम इन दोनों एलिमेंट्स पर बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल के, बॉर्डर की जो थिकनेस रहेगी 1 पिक्सल रहेगी और वो सॉलिड रहेगा और वो उसका कलर जो रहेगा बॉर्डर का वो रेड रहेगा, ठीक है ना। मैंने कोड को रन किया तो ये जो मार्जिन की प्रॉपर्टीज हैं ये हट गई है क्योंकि इसको मैंने कमेंट किया। मार्जिन की प्रॉपर्टी रखते हैं यहाँ पर, कोड को रन करते हैं तो इन पर बॉर्डर अप्लाई हो गया है। 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर है और रेड, ठीक है ना। सॉलिड के अलावा हम इसको डॉटेड भी कर सकते हैं, डॉटेड, ठीक है ना। कोड को रन करता हूँ तो ये हमारे पास डॉटेड हुआ है थोड़ा, ठीक है ना, डॉटेड दिख रहा है ना। तो ये डॉटेड बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर अप्लाई किया हमने। उसके साथ ही बॉर्डर के बाद, मार्जिन और बॉर्डर के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है ना। ये जो मार्जिन हमने डिफाइन किया है ना, मार्जिन हमारी क्या रहती है कि बॉर्डर के बाद है, ये बॉर्डर है और बॉर्डर के बाद हमारी मार्जिन है, ठीक है ना। कंटेंट, उसके बाद बॉर्डर, उसके बाद हमारी मार्जिन अप्लाई हो रही है। ये तो हमारा कंटेंट है, ठीक है ना। कंटेंट के बाद बॉर्डर है, कंटेंट के फौरन बाद बॉर्डर है और बॉर्डर के बाद हमारी मार्जिन अप्लाई हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक हमारी प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, ठीक है ना, पैडिंग, ठीक है ना, टॉप, और इसको मैं अप्लाई करता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है ना। अब पैडिंग जो मैंने टॉप अप्लाई किया है यहाँ पर 20 पिक्सल, ये हमारी कंटेंट और बॉर्डर, ये हमारा कंटेंट है और ये जो डॉटेड दिख रहा है वो ये उसका बॉर्डर है, इस एलिमेंट का बॉर्डर है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में अप्लाई होती है। अब देखो ये कंटेंट है और बॉर्डर, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में 10 पिक्सल का स्पेस आया है क्योंकि हमने 10 पिक्सल उसको पैडिंग अप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक है ना। 20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल पैडिंग अप्लाई किया है दोनों एलिमेंट्स पर, तो इसलिए दोनों एलिमेंट्स पर 20 पिक्सल पैडिंग हमारी अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह पैडिंग टॉप के साथ साथ पैडिंग बॉटम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पैडिंग 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है ना। अब क्या होगा कि टॉप से तो हमारा 20 पिक्सल स्पेस है, अभी बॉटम से भी हमारा बॉर्डर, एलिमेंट का बॉर्डर और एलिमेंट का कंटेंट, ये एलिमेंट का कंटेंट है तो कंटेंट के बीच में 20 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। बॉटम से भी स्पेस आ गया है हमारा 20 पिक्सल का। इसी तरह पैडिंग राइट और लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पैडिंग टॉप और बॉटम के साथ पैडिंग राइट और पैडिंग लेफ्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब लेफ्ट और राइट से भी हमारे स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट दोनों से 20 पिक्सल स्पेस आ गया है हमारा, ठीक है ना। ये ज्यादा नहीं, ये ज्यादा इसलिए दिख रहा है ये हमारा क्योंकि ये अगर इसी लाइन में जाएगा यहाँ पर तो वो 20 पिक्सल मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में रैप हो गया है, ठीक है ना।
तो ये हमारा पैडिंग है। पैडिंग और मार्जिन में यही फर्क है। मार्जिन क्या होती है कि बॉर्डर के बाद ये जो हमारा एक एलिमेंट था डिव हमने जो क्रिएट किया है, ये एलिमेंट क्रिएट किया है और उसके अंदर ये हमारा कंटेंट है। तो इस पर जो बॉर्डर हमने लगाया था कि अगर हम मार्जिन डिफाइन करेंगे तो बॉर्डर के बाद हमारी स्पेस रहेगा, ठीक है ना। बॉर्डर के बाद दूसरे एलिमेंट से स्पेस आएगा मार्जिन अगर डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर पैडिंग हम डिफाइन करेंगे तो उसी एलिमेंट के अंदर ये हमारा जो बॉर्डर है ना, रेड बॉर्डर है, ये हमारा वही एलिमेंट है, वही डिव है हमारा, तो इसी एलिमेंट के अंदर स्पेस आएगा। पैडिंग से एलिमेंट और कंटेंट, एलिमेंट का जो बॉर्डर है वो और कंटेंट, उन दोनों के बीच में बॉर्डर आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो हमने पैडिंग डिफाइन किया है अलग अलग डिफाइन किया है सबके लिए। अगर हम खाली पैडिंग डिफाइन करें, यहाँ पर पैडिंग टॉप बॉटम ना स्पेसिफाई करके खाली पैडिंग भी हम कर सकते हैं कि 10 पिक्सल, ठीक है ना, और उसके बाद 20 पिक्सल और उसके बाद 30 पिक्सल और फिर हमारा 40 पिक्सल। तो इसमें क्या रहेगा, जो फर्स्ट वाला रहेगा ना, ये क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। जो फर्स्ट रहेगा तो वो हमारा रहेगा पैडिंग टॉप मतलब 12 o'clock पर क्लॉक का हैंड, ये रहेगा हमारा पैडिंग टॉप। उसके बाद आएगी जो क्लॉक का जो हैंड आएगा वो 3 पर आएगा, तो ये रहेगा पैडिंग हमारा राइट। और उसके बाद जो क्लॉक का हैंड जाएगा वो जाएगा 6 पर, ये रहेगा पैडिंग बॉटम। और क्लॉक का हैंड उसके बाद जाएगा 9 पर, तो ये रहेगा पैडिंग लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये क्लॉक वाइज पैडिंग हमारी अप्लाई होगी कि टॉप पर अप्लाई होगी हमारे पास। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हैं कि अगर ऐसे अलग अलग स्पेसिफाई ना करके हम एक साथ स्पेसिफाई करें तो टॉप पर जो अप्लाई होगी पैडिंग वो 10 पिक्सल। और उसके बाद हमारा राइट पर, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लॉक हैंड जाएगा वो 3 पर जाएगा, तो 3 रहेगा हमारा राइट पर जो पैडिंग अप्लाई होगी वो 20 पिक्सल। उसके बाद बॉटम पर आएगा क्लॉक हैंड 6 पर, तो वो पैडिंग बॉटम अप्लाई होगी हमारी 30 पिक्सल। उसके बाद हमारा जाएगा लेफ्ट पर अप्लाई होगी हमारी पैडिंग 40 पिक्सल। कोड को रन करता हूँ तो इस तरह देखो अलग अलग पैडिंग अप्लाई हुई है। टॉप पर 10 है, उसके बाद हमारी 20 है, फिर हमारी 30 है और फिर ये हमारी 40 पिक्सल अप्लाई हुई है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग पैडिंग डिफाइन ना करें और बल्कि सिर्फ एक ही 40 पिक्सल डिफाइन करें एक बार ही, ठीक है ना, 40 पिक्सल, तो इसमें क्या रहेगी, ये 40 पिक्सल पैडिंग ऑल साइड से, चारों की चारों साइड से ही हमारी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। चारों साइड से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 40 पिक्सल पैडिंग अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इस बार हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि टॉप रहे या बॉटम रहे या लेफ्ट रहे या राइट रहे, तो ये हमारी चारों साइड अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम टॉप और बॉटम में सेम पैडिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं और लेफ्ट और राइट में अलग पैडिंग सेम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं जो फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी वो टॉप बॉटम के लिए रहेगी। अगर हम 2 वैल्यू यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए रहेगी और जो सेकंड वाली वैल्यू रहेगी हमारी वो लेफ्ट राइट के लिए रहेगी, ठीक है ना। कोड को रन करता हूँ। टॉप बॉटम पर अलग पैडिंग है। अगर मैं इसको थोड़ी वैल्यू कम देता हूँ ताकि थोड़ा दिखे, टॉप बॉटम पर 10 पिक्सल है हमारी पैडिंग, ठीक है ना, और लेफ्ट राइट पर हमारी पैडिंग है 60 पिक्सल। और ये दोनों एलिमेंट पर अप्लाई हो रही है क्योंकि दोनों एलिमेंट की क्लास सेम है एलिमेंट, ठीक है ना, दोनों एलिमेंट की क्लास हमने सेम रखी है एलिमेंट। तो इस तरह हम पैडिंग यूज करते हैं। मार्जिन भी ऐसे ही है कि मार्जिन अगर हम ऐसे डिफाइन ना करके शॉर्ट हैंड से डिफाइन करें, ठीक है ना, मार्जिन, ठीक है ना, मार्जिन अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 30 पिक्सल, तो ये ऑल 4 साइड से, चारों की चारों साइड से हमारी 30 पिक्सल मार्जिन हमारी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब 30 पिक्सल अप्लाई हुई है चारों साइड से, ठीक है ना। और अगर मैं इसको करना चाहूँ, ये फर्स्ट वाली वैल्यू हो जाएगी टॉप के लिए, ये सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी राइट के लिए, फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू हो जाएगी हमारी बॉटम के लिए, ठीक है ना। क्लॉकवाइज ऑलवेज इट विल बी क्लॉकवाइज। और फिर हमारी फोर्थ वैल्यू हो जाएगी हमारी लेफ्ट के लिए, ठीक है ना। कोड को रन करता हूँ तो अभी अलग अलग मार्जिन हमें ठीक से दिख नहीं रही है क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये टॉप से अलग मार्जिन है, राइट से अलग मार्जिन है हमारी, और लेफ्ट से अलग है और बॉटम से अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह मार्जिन को भी अगर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो उसके लिए भी ये फर्स्ट वाली हमेशा टॉप के लिए रहेगी और ये राइट के लिए रहेगी क्लॉकवाइज, और उसके लिए बॉटम के लिए रहेगी हमारी, ठीक है ना। उसके बाद क्लॉक का जो हैंड जाएगा लास्ट में वो 9 पर जाता है, तो 9 हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए अप्लाई होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम मार्जिन को सिर्फ इसकी 2 प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी वो हमेशा टॉप के लिए रहेगी, 30 टॉप के लिए हो जाएगी, और ये टॉप और बॉटम 30 जो रहेगी वो टॉप और बॉटम के लिए रहेगी, और जो 40 रहेगी वो हमारी लेफ्ट और राइट के लिए अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह हम मार्जिन यूज करते हैं।